सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है ना? आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लाई हूँ। कहानी सुनने में तो सबको मज़ा आती है, तो चलिए फिर मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। कहानी का नाम है साहसी बालक। ठीक है। अमेरिका के एक किसान परिवार में जॉर्ज का जन्म हुआ था। बचपन से ही वह बहुत साहसी और परोपकारी था। एक दिन जॉर्ज पाठशाला जा रहा था। रास्ते में उसने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। वह औरत चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। औरत की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग दौड़े आए। सभी ने बच्चे को नदी की तेज़ धारा में बहते हुए देखा, पर किसी का भी नदी में कूदने का साहस न हुआ। जॉर्ज ने जब बच्चे को नदी में बहते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह तुरंत नदी में कूद पड़ा। नदी के किनारे खड़े सभी लोग उस बालक के साहस को देखकर दंग रह गए। जॉर्ज पानी की तेज धारा को चीरता हुआ बच्चे की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उसने नदी में बहते बच्चे को पकड़ लिया। वह बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर तैरता हुआ किनारे आ गया। बच्चे की माँ ने बच्चे को गले लगा लिया और जॉर्ज को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। वहाँ पर खड़े सभी लोग आश्चर्य में डूबे थे। वे उस बच्चे के साहस की प्रशंसा कर रहे थे। उस बच्चे का पूरा नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है। वे बड़े होकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा ये कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी पहले और कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? सबसे बड़ी बात तो ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है, तो चलिए आपको क्या करना है, इस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ना है और देखना है। ठीक है। उसके बाद इस कहानी से प्रश्न बनाने हैं, है ना? इस कहानी से आपको प्रश्न बनाने हैं और प्रश्न जो बनाने हैं आपको वो बहुत अच्छे और सार्थक होने चाहिए। जैसे मैंने आपसे ये कह दिया कि आप इस कहानी से 3 प्रश्न बना लीजिए, तो आपने कहानी का पहला पैराग्राफ पढ़ लिया और उसी से 3 प्रश्न बना लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 3 प्रश्न बनाने हैं तो उस कहानी को पूरा आपको पढ़ना होगा और कहानी का हर हिस्सा उसमें समाहित होना चाहिए। जैसे आपने पहला प्रश्न पहले पैराग्राफ से, फिर दूसरा प्रश्न बीच के पैराग्राफ से और तीसरा प्रश्न अंत से बनाया। तो जो आप प्रश्न बनाएं, जैसे आपने 3 प्रश्न बना लिए और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर अगर कोई दूसरा इंसान सुनता है, वो प्रश्न और उत्तर वो सुन ले तो उसे कहानी लगभग समझ में आ जाए। आपको इस तरह से प्रश्न बनाने हैं। ठीक है। तो अब प्रश्न कैसे बनाने हैं, प्रश्न वाले शब्द कौन से हैं, अब हम देखते हैं।